हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये जनरेटर से रिलेटेड है, जिसको हम डीजल जनरेटर बोलते हैं। जनरली आपने डीजी नाम इसका सुना होगा, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे इसको यूज होते हुए भी देखा होगा, जैसे कि आप लोगों ने इसको घरों में भी इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। छोटे वाला जो जनरेटर है, जो कि मैं ये वाला टाइप का आपने देखा होगा, शादियों में बहुत बार देखा होगा। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपने ये वाले जनरेटर काफ़ी देखे होंगे, जिसको साइलेंट जनरेटर हम बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज़ इसको बनाती भी है इंडिया के अंदर भी, जैसे कि महिंद्रा भी बनाती है, ठीक है। और किर्लोस्कर का भी आता है, आइसर का भी आता है। तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हमें डीजी प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो टॉपिक हमारा ये है कि किसी भी डीजल जनरेटर के अंदर हम क्यों पावर फैक्टर करेक्शन नहीं करते हैं, या फिर पावर फैक्टर करेक्शन के लिए जो हम कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं उसको क्यों बंद कर दिया जाता है जब हम डीजी चलाते हैं। तो इस पे हमारी आज टॉपिक पे चर्चा होगी, ठीक है। तो आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोग ने कभी, मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों ने ये चीज़ एनालाइज़ की होगी, सुना होगा, सोचा होगा इस बारे में कि क्या सच में ऐसा होता है। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ऐसा होता है। क्यों होता है उसका रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ऐसा करना भी चाहिए। अगर कोई नहीं करता है, कहीं पर अगर पावर फैक्टर करेक्शन वाली डिवाइसेस लगी हैं और वो उनको ऑपरेट कर रहा है डीजी के साथ, सो उससे प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक एक करके हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि सबसे पहले बात करते हैं पावर फैक्टर की, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो है ये हमारा, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना रखी है। पावर फैक्टर क्या होता है, कितने टाइप का पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर में कौन सा पावर फैक्टर हमारा सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो ऑल आप वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, ठीक है। तो बाकी पॉइंट हमारा आज का क्या है, वो ये है कि जो हमारा पावर फैक्टर है इसकी डेफिनेशन होती है हमारी किलोवाट डिवाइडेड बाई केवीए। अब ये किलोवाट क्या, हमारा किलोवाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्टिव पावर एंड केवीए इज़ द यूनिट ऑफ एपरेंट या फिर टोटल पावर, ठीक है। किलोवाट हमारी ये एक्टिव पावर, जो कि हमारी यूज़फुल पावर भी बोलते हैं। तो एक्टिव पावर या यूज़फुल पावर की यूनिट है। और आप लोगों ने सुना होगा किलोवाट में ही या फिर वाट में ही हम लोड चलाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जनरेटर से हमें लोड ही तो चलाना होगा। तो हम लोड जो चलाते हैं वो भी किस में होता है, या तो किलोवाट होगा या फिर वाट होगा। तो हम केवीए में तो लोड नहीं चलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो केवीए में अगर लोड नहीं चलाते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है कि किलोवाट अगर हमें केवीए से कैलकुलेट करना है तो पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। क्योंकि जनरेटर जो है उसकी हमारी रेटिंग होती है केवीए में, केवीए में रेटिंग होती है जनरेटर की। ऐसा नहीं है कि किलोवाट में रेटिंग देंगे आपकी जनरेटर की, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको रेटिंग किस में मिलेगी, केवीए में मिलेगी। तो केवीए और किलोवाट में अंतर क्या आ जाता है, अब ये देख लेते हैं। तो यहाँ से हम केवीए और किलोवाट में अंतर देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा केवीए जो था वो हमारा था 100 केवीए। कोई हमारा जनरेटर है वो 100 केवीए का है, ठीक है, डीजल जनरेटर। अब दोस्तों, इसमें होना क्या है, होना ये है कि हमें इसमें किलोवाट कैलकुलेट करने हैं कि हम इस डीजल जनरेटर पे, जो कि 100 केवीए का जनरेटर है, इसमें हम कितने किलोवाट का लोड चला सकते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको रेटिंग्स पे दिखाता हूँ इसकी। यहाँ पे अगर आप जनरेटर की भी रेटिंग्स देखेंगे, ये कोई बाल्डोर इंडस्ट्रियल जनरेटर है जो कि मैन्युफैक्चर हुआ था यूएसए में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले इसकी हम केवीए रेटिंग देख लेते हैं। तो इसकी जो केवीए रेटिंग है वो कितनी है, 2500 केवीए, ठीक है, 2500 केवीए बाई 2250 केवीए। और इसकी जो पावर फैक्टर वो है 0.8 पावर फैक्टर, समझ रहे हैं आप, 0.8 पावर फैक्टर है। और इसमें किलोवाट रेटिंग भी दी हुई है, किलोवाट इसने भी कैलकुलेट करके दे रखा है, 2000 किलोवाट या फिर 1800 किलोवाट। तो अभी मैं आपको इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ तो देख ली कि केवीए से हम किलोवाट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये वाला, मान लो मैं अपने पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 100 केवीए का हमारा जनरेटर है और हमें पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.8 पावर फैक्टर। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है किलोवाट। तो किलोवाट कैसे निकलेगा,
ये दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा 80 किलोवाट। तो हमारा अगर 100 केवीए का जनरेटर है, पावर 0.8 पावर फैक्टर पे काम करता है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें 80 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या, प्रॉब्लम वाली बात क्या आएगी, देखिए ये हमारा जो डिज़ाइन किया गया है वो कितने के लिए किया गया है 80 किलोवाट, इतना आपको समझ में आ गया। क्योंकि अगर 100 केवीए का जनरेटर है और उसका 0.8 पावर फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कि ये 80 किलोवाट लोड चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बट दोस्तों इसमें अगर हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम इसके पावर फैक्टर को करेक्ट कर लेते हैं। पावर फैक्टर को हमने क्या किया, कैपेसिटर बैंक की हेल्प से 1.0 मतलब कि 1 कर लिया है, 0.8 से बढ़ा के पावर फैक्टर को 1 कर लिया है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा किलोवाट कितना हो जाएगा केवीए मल्टीप्लाइड बाई 1, तो मतलब किलोवाट इज इक्वल टू केवीए। तो अगर हमारा 100 केवीए का जनरेटर है तो 100 केवीए के जनरेटर में 100 किलोवाट लोड चल पाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अगर हमने पावर फैक्टर इम्प्रूव कर लिया तो उस कंडीशन में, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की कंडीशन में किलोवाट और केवीए इक्वल हो जाएंगे। अब हमने जो डिज़ाइन किया था वो 80 किलोवाट के लिए डिज़ाइन किया हुआ था, लेकिन हमारा चल कितना रहा है उसमें 100 किलोवाट चल सकता है, क्योंकि अगर हमने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके 1 कर लिया तो उस केस में हमारा 100 किलोवाट का लोड चल सकता है। अगर हमने नॉर्मल पावर फैक्टर जो कि 0.8 है उस पर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा 80 किलोवाट लोड चल पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर बैंक, तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारा जो जनरेटर है वो ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, ओवरलोड कैसे हो जाएगा, ओवरलोड इसीलिए हो जाएगा ना क्योंकि हमने उसको डिज़ाइन तो किया है 80 किलोवाट के लिए, लेकिन हम चला कितना रहे हैं उसमें 100 किलोवाट चला रहे हैं। ठीक है, 80 किलोवाट के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है और चला कितना रहे हैं 100 किलोवाट। तो इससे यही प्रॉब्लम आएगी कि जो हमारा डीजल जनरेटर है वो हमारा क्या होगा, ओवरलोडेड हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा। और ओवरलोडेड होने के आपको पता है कि क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे मेन कारण तो ये है कि सबसे पहले तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, अगर उसको हम कंटिन्यूसली ओवरलोड पे चला रहे हैं तो वो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। दूसरी बात ये कि ओवरलोड से और भी बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट अलार्म भी दे सकता है वो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अलार्म जब कब देता है, जब उसकी शॉर्ट सर्किट जो लिमिट है उससे ऊपर करंट अगर चला जाएगा, मान लीजिए कि कोई भी डीजल जनरेटर है या फिर यूपीएस है या कुछ भी है, कोई भी इक्विपमेंट है, तो उसमें अगर आपकी मान लीजिए यूपीएस है उसकी 10 एम्पियर रेटिंग है शॉर्ट सर्किट की और 5 एम्पियर उसमें हम रेगुलर लोड चला सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर हमारा जो लोड है वो 10 एम्पियर से अगर ज़्यादा गया तो उस केस में क्या दिखाएगा, वो शॉर्ट सर्किट दिखाएगा। तो इसी तरीके से क्या है कि पीसीयू इसमें भी डीजल जनरेटर में भी अगर ओवरलोड चला जाता है तो उस केस में दिखा सकता है वो, अगर बहुत हाई रेटिंग पे वो चला जा रहा है तो। ठीक है, आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि पावर फैक्टर क्यों यूज़ नहीं करते हैं हम किस में, डीजी के केस में। क्योंकि डीजी के केस में अगर हमारा जो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस है जैसे कि कैपेसिटर हो गया, तो कैपेसिटर बैंक को हम बंद कर देते हैं। जब हम ईबी की सप्लाई यूज़ करते हैं तब हम पावर फैक्टर करेक्शन करते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर करेक्शन से बेनिफिट्स बहुत हैं। उससे हमारी रिएक्टिव पावर लॉस जो है वो बच जाता है और एक्टिव पावर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जाती है। लेकिन उससे हम डीजी के केस में अगर सेम चीज़ कर रहे हैं तो डीजी के केस में करने से हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि हमारा डीजी जो है वो ओवरलोडेड हो जा रहा है और ओवरलोडेड होने की वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी डाउन हो जा रही है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई दी, ओवरलोड होने से इसकी जो एज है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डीजी के केस में हम क्यों पावर फैक्टर करेक्शन नहीं करते हैं। आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। बाकी कोई नया टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।